वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। लगे होंगे काम काज में। तो होती है सुबह की शुरुआत। तो अभी इस टाइम बरसात खूब जोरों से चल रही है और फूल जो है ना, खूब बढ़िया बढ़िया फूल उतर रहे हैं इस टाइम पे। और अभी अपराजिता के फूल, गुड़हल के फूल, तो हमारे यहाँ अभी इस टाइम पे ना ये फूल इतने ज्यादा हो रहे हैं कि सुबह सुबह पूजा करने में वैसे ही मन अच्छा लगता है। और कलर भी इतना इनका प्यारा होता है। और पूजा में वैसे भी फूलों बिना नहीं होती, लेकिन ये है कि अभी जब घर में लगे हों तोड़ के लाते हैं तब अलग ही बात हो जाती है। तो बस पूजा करने के बाद आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा काम था कि मुझे लिस्ट बनानी है सामान की जो लाना है मुझे नवरात्रों के लिए। तो आप सोच रहे होंगे नवरात्रे तो अभी इतना देर बाद आने वाले हैं, लेकिन अभी से तैयारियां तो बिल्कुल सही है। क्योंकि इस बार जब मैं जन्माष्टमी पे गई थी ना, तो मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही मेरा टाइम लगा था जाने का। तो मैंने सोचा कि ना नवरात्रों की तैयारी मैं पहले ही कर लूंगी। और सबसे ज्यादा जो आती है ना बात, कि हम या तो सामान हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है, या फिर जो हमारे पास खत्म होता है हम वो भी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, मंदिर में बैठ के मैंने बनाई लिस्ट, जो जो सामान रखा था, कितना क्वांटिटी में रखा है और कितना लाना है। तो ये सब चीजें जो है ना चेक करने के बाद क्या होता है कि एक तो पुरानी चीजें जो है ना, ऐसा नहीं होता कि रखी रहती हैं और नई आ जाती। तो बस हम गलतियों से ही सीखते हैं। तो पहले ऐसा कई बार जाता था मेरे से कि जो सामान रखे होते थे और जब पूजा का सामान बनाते थे तो हमें वो सामान जो रेगुलर चाहिए होते हैं वो हम ले आते थे, लेकिन फिर बाद में देखा कि डबल डबल सामान हो जाता है। तो मैंने बनाई लिस्ट, और लिस्ट में जो सामान मेरे पास रखा हुआ था उसमें टिक लगा दी। सामान सारा लिखना इसलिए जरूरी होता है कि कोई चीज रह ना जाए। अब जो सामान जल प्रवाह करने वाला था, पहले मैंने अभी जो ड्रेसेस पोशाक वगैरह निकाली थी उनको जल प्रवाह करने गए हम लोग मंदिर में। यहाँ पे यमुना जी हैं, तो इस टाइम पे यमुना जी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्या सभी जगह ही ये देखिए, आप देखिए जहाँ बहुत नीचे रहती हैं, और अभी इस टाइम पे ये बिल्कुल लाइव आप लोगों को दिखा रही हूँ कि चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा जाके नीचे, और मैंने वहां पे जो विसर्जन करने का सामान था वो डाल दिया, जल प्रवाह कर दिया। पॉलीथीन वगैरह साथ में वापस ले आए, क्योंकि पॉलीथीन वगैरह नहीं डालते हैं। कोशिश यही रहती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो गलने वाली होती हैं, उन्हीं को यहाँ पे विसर्जन कर दिया। और बस अब चलते हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा हो रहा था। अच्छा लग रहा था आने के बाद, क्योंकि बारिश का मौसम है तो गीले हो जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे जो है ना तैयार होने लगी, तो बाल वाल थोड़े से करने थे, क्योंकि बारिश में थोड़े से गीले हो गए थे। और वहां से आने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि अब तैयारी करनी है मुझे खाने की। तो सबसे पहले मैंने कहा थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद जो है ना बालों में कंघी की, क्योंकि बाल गीले हो रहे थे। तो इस तरह से करने के बाद जो है आज मुझे बनानी है स्पेशल रोटी, पानी की रोटी। आप लोग कुछ लोग तो जानते होंगे, लेकिन अभी बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने लिए टाइम निकाला, थोड़ा सा कंघी वगैरह करके। तो जो है थोड़ा-सा किया सनस्क्रीन यूज़ यहाँ पे। तो अभी तक तो हमें यही लगता था कि सनस्क्रीन जो है ना बाहर जब जाते हैं तभी यूज़ करनी होती है। लेकिन मुझे थोड़ी-सी कोई दवाई एक ऐसी रिएक्शन कर गई थी जिसकी वज़ह से फेस पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वज़ह से ये हुआ कि सनस्क्रीन मुझे घर में भी यूज़ करने के लिए बोला गया। तो मैं घर में भी जो है सिर्फ़ और कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ़ सनस्क्रीन ही यूज़ कर रही हूँ। तो बस लगा ली हल्की-सी लिपस्टिक और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। क्योंकि जो है ना लंच का टाइम हो रहा है, खाना बनाना है मुझे। तो चाहे आप कहीं भी जाएँ, कुछ भी करें, लेकिन खाना जो है ना टाइम पे ही होना ज़रूरी होता है। तो अभी बनाती हूँ मैं यहाँ पे पानी की रोटी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इस तरह से जो है ना पहले गाँव में और जगह बनती, पहले के लोग ज़्यादा खाते थे, अब आज के बच्चे तो नहीं खाते हैं, तो बच्चों के लिए बेल के बनानी पड़ती हैं। और लेकिन इनको अच्छी लगती हैं, तो इस वज़ह से मुझे भी अच्छी लगती हैं। अब कह लो कि बच्चे कहते हैं नान, तो ये नान कहाँ से, वो मैदे के बनते हैं इसलिए वो नान बनते हैं। और ये रोटी जो है ना आटे की है, काम वही है, चीज़ वही है, बस नाम बदल जाता है, थोड़ी-सी चीज़ें
जो है ना, अब मैदे की चीज़ें नुकसान करती हैं, लेकिन अगर अगर बच्चों को कह दो कि ये खा लो तो ये नहीं खाएँगे, लेकिन हाँ, बाहर जाके नान बड़े चस्के से खाते हैं, जो कि मैदा इतनी नुकसान करती है। तो बस ये रोटी पहले काफ़ी गाँव में तो तकरीबन सारे ही लोग जानते हैं, खाते हैं, लेकिन शहरों में अब बच्चे नहीं जानते हैं, तो ये पानी वाली रोटी क्या होती है। तो बस ये इसमें पानी का जो हाथ लगा के रोटी बनाई जाती है, और जो आटा है ना, थोड़ा-सा ढीला रखा जाता है, जिससे कि रोटी है ना आराम से मिल जाए। तो बस यहाँ पे ना बिल्कुल नान जैसे ही बन जाती है। सब्ज़ी आप कुछ भी बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं होती, स्पेशल नहीं होती कि किसी के साथ खाओ। हाँ, अगर इसमें थोड़ा-सा नमक और हल्का-सा प्याज़ डाल के अगर खाओ तो और भी टेस्ट आता है। तो आज मैं बना रही हूँ सिंपल, फिर किसी दिन बनाऊँगी, क्योंकि जब मौसम ना थोड़ा ठंडा होता है, बारिश जैसा होता है, तो फिर लगता है कुछ अलग, कुछ चीज़ लगता है कुछ और बना के खाने का रहता है। लेकिन आज जो है ना, बस यहाँ पे क्योंकि मुझे जाना है मार्केट और आज का ही टाइम रह गया, तो ये रोटी देखिए कितनी बढ़िया जो है ना सिक के तैयार हो गई है, बिल्कुल ऐसे लग रही और एकदम पतली भी हैं। तो बस मैं सामान लेके आ गई थी और शाम को थोड़ा लेट हो गए थे, तो इस वजह से आप लोगों को नहीं दिखाया। तो अब ये मैं सुबह में तो आप लोगों को सामान जो है ना दिखाऊँगी, मैं क्या-क्या लेके आई हूँ, नवरात्रों के लिए तैयारी मैंने क्या-क्या की है। और बाकी का जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो फिर बाद में ताज़ा ही, मतलब जैसे जो चीज़ें होती हैं ना कलश वग़ैरह, वो तो तभी लाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाती हूँ मैं माता रानी की पोशाक, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी और ये पीस मतलब एक ही पीस था उनके पास और बहुत प्यारा लगा, तो ये मुझे ना 750 का ये पीस पड़ा है, पर देखने में बहुत अच्छा है। इसका वर्क जो है ना, कलर बहुत प्यारा लग रहा था, पिंक में ब्लू कलर का, और इसमें जो पीछे बैक में जो कपड़ा दिया था ना, ये भी अलग ही था। ये मतलब जो नॉर्मल कपड़ा होता है ना अस्तर वाला, वो चीज़ नहीं थी। और सेम कलर की जो पोशाक है ना, वो मैं लड्डू गोपाल की और जो गणपति जी की, विष्णु भगवान जिनके भी मैं लाती हूँ, वो सेम कलर की ही लाती हूँ। तो यहाँ पे पोशाकें तो मैंने ले ली हैं सबकी, और अभी इनको क्या है एक जगह पैक करके रख दूँगी। तो यहाँ पे अभी जो कपड़े बिछाने वाले थे, क्योंकि जब ना इनमें कुछ कलर होते हैं ऐसे जो आपको चाहिए होता है, वो बाद में नहीं मिलते हैं। तो थोड़े दिन पहले लेने का यही फ़ायदा रहता है, तो ये बिछाने के लिए मैंने लिया है। एक मैं जन्माष्टमी पे लेके आई थी, तो ये दोनों पीस है ना, जो एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन कभी कुछ ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। ऐसे करके ना हर चीज़ का कलेक्शन जो है ना, हमारे पास इकट्ठा हो जाता है और हमें एक साथ सारी चीज़ें नहीं लेनी पड़ती। और ये कपड़े ऐसे हैं, ये धुलने के बाद खराब नहीं होंगे, इसलिए मैं इनको लेके आई हूँ। तो एक ये अलग-अलग कलर के मैंने लिए हैं और ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। एक ग्रीन है, हो सकता है कैमरे में आपको थोड़ा-सा नहीं लग रहा, थोड़ा-सा ग्रीन है ये। अच्छा, और ये मॉव शेड है, रेड नहीं है, और यहाँ पे जो है ना येलो कलर का है। तो ऐसे करके मैंने तीनों कलर थोड़े डिफरेंट लिए हैं। रेड कलर मेरे पास रखे हुए हैं। ये जो गोबर के उपले होते हैं, अब आजकल गोबर हर जगह नहीं मिलता है, क्यों दिक्कत होती है, तो ये भी मैं बने हुए ले आई थी हवन वगैरह करने के लिए। और ये चंद्रिका बोलते हैं, जो माता रानी के पीछे बालों में, सिर में लगाते हैं। इसको चंद्रिका मतलब कहते हैं। तो मैं ये फर्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ, इसको यूज़ करूँगी तब देखूँगी कैसे। मुकुट मेरे पास ऑलरेडी ल रखा हुआ है, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना, मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलती है, तो मैं ले आती हूँ। ये फेस्टिवल की तैयारी मतलब ये नहीं सोचती कि मुझे फेस्टिवल पे ही लेना है, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह उनकी ऐसी होती है, इनका कुछ तो बिगड़ता नहीं है। और ये कुछ सुहाग का सामान है या कुछ भी है जो पूजा वगैरह करते हैं, तो बस उनको मैंने वहाँ पे बंद ही रख, क्योंकि ऐसा कोई सामान नहीं था जो आप लोगों से शेयर करूँ। हाँ, ये चीज़ें शेयर करने वाली थी जो मैंने की है। इनका कलर देखिए आप, वर्क कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल जेन्युइन रेट में ये मुझे मिल गए थे। तो शायद मैं पहले लाने का मुझे यही एक कारण था कि मुझे चीज़ें जो है ना पसंद की मिल जाएँ और दुकानों पे भी भीड़ नहीं होती है। तो अगर नहीं मिलते तो आप 4 जगह ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी दिन रहता है तो हमें पूजा की भी तैयारी करनी होती है, घर के भी काम होते हैं। अब जो कलश वगैरह रह गए हैं, वो सारी चीज़ें हम 1 दिन पहले भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो काम है ना छोटा-छोटा, ये हमें पहले करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने जो है नवरात्रों की तैयारी कर ली है। जो भी सामान लाना था मैं ले आई हूँ। सिर्फ़ अब कलश वगैरह जो पूजा का खास सामान रह जाएगा, तो वो 1 दिन में ही आ जाता है। और इन सामानों के लिए थोड़ा-सा हमें टाइम भी चाहिए पड़ता है, क्योंकि दुकानों पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और हमें मनचाहा सामान भी नहीं मिलता है, क्योंकि सामान जो है ना एकदम भीड़ होती है। 1 दिन में ही सारा सामान ऐसा लगता है सभी को ज़रूरत होती है। तो मैं जन्माष्टमी पे गई थी, मेरा बुरा हाल हो गया, सामान भी अच्छा-सा नहीं मिला।
तो अब की बार मैंने सोचा मैं पहले से ही लेके रख लेती, क्योंकि अब ये जो 15 दिन चलेंगे ना, इनमें तो ये सामान वगैरह हम खरीद नहीं सकते, ला नहीं सकते, इसलिए मैं एक दिन पहले ले आई थी। और लाने के बाद इनको पैक करके मैं उनका पूरा सामान एक जगह करके रख दूंगी, जिससे कि उस दिन भी थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे उनकी पोशाक वगैरह, पूजा का सामान छोटा छोटा होता है, जो हमें सारी चीज़ें चाहिए होती, तो एक जगह रख देते हैं तो मिल जाता है। तो बस ये सभी लोग तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन अब तो ये है कि श्राद्धों में तो होंगी नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने कर ली है अच्छा है, नहीं की है तो फिर एक दिन में सब हो जाता है, करने के लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन बस मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वाइट वॉश भी मंदिर में करनी है, वो अभी तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ बीच में जैसे श्राद्धों में नहीं करते हैं कोई काम, पर जो एक लक्ष्मी माता का व्रत आता है इन्हीं श्राद्धों के बीच में, तो उस दिन जब माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं हम, तो फिर इस तरह का कोई भी काम है तो वो कर लेते हैं। बीच में कुछ एक आध दिन इस तरह के होते हैं। तो बस चलो, बातें तो खूब हो गई हैं, और आप लोग बताइए आप लोगों को ये जो है ना पोशाक कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगी बहुत, तभी लेके आई हूँ मैं। आप लोग बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। हाँ, जो नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन, जो एक घंटी बनी होती है, उसको भी दबा दें, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। बाय।